हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशन पार्ट 9। दोस्तों आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन 8 तक के सारी वीडियोज़ अभी तक आपने नहीं देखे तो सारे वीडियोज़ को देख लें। दोस्तों एज़ यूजुअल मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलता तो आज भी वही करूँगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन इन और विद इन का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथियों इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इन का डिस्कशन करते हैं। इन का प्रयोग अराउंड अ पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में। दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा, पीरियड। इन का प्रयोग अराउंड अ पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में और विद इन का प्रयोग बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी विद इन का प्रयोग यदि कोई भी काम एक निश्चित समयावधि के अंदर हो, निश्चित समयावधि के अंदर होने पर किसी काम को हम वहाँ पर विद इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिख दूँ वी शैल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट विद इन 24 आवर्स। यानी जो रिजल्ट है वो 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, 24 आवर्स या उससे पहले रिजल्ट मिल जाएगा। इस सेंटेंस का ये सेंस हुआ। सी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ मंथ और दूसरा सेंटेंस है सी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन अ मंथ। दोस्तों इन दोनों सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस अपने आप में राइट हैं और ये सेंटेंस यू हैव टू डिपॉजिट द फीस विद इन मंडे, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये लास्ट सेंटेंस क्यों रॉन्ग है? ये दोनों सेंटेंस क्यों राइट है? इसके पीछे के कुछ कारण से देखिए। पहला सेंटेंस जो है यहाँ पर लिखा है शी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ मंथ। इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि वह प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी 30 दिन के अंदर। 30 यानी उसे कम से कम 30 दिन तो लगेंगे ही, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कम से कम 30 दिन का टाइम पीरियड लगेगा ही। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है सी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन अ मंडे। ठीक है, विद इन अ मंथ यानी वह इस प्रोजेक्ट को 30 दिन से पहले ही कंप्लीट कर लेगा। एक टाइम पीरियड की बात की गई, एक समयावधि के अंदर 30 दिन की समयावधि है, उसके पहले ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये सेंटेंस का सेंस हुआ। दोस्तों ये सेंटेंस देखिए यू हैव टू डिपॉजिट द फीस विद इन मंडे। ये सेंटेंस दोस्तों अपने आप में रॉन्ग है बिकॉज मैंने क्या कहा कि इन और विद इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए मैं हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करता हूँ? पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए मैं कभी भी विद इन और इन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करता। पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए या तो मैं ऑन या तो वाई प्रीपोजिशन का यूज़ करता हूँ। दोस्तों वाई प्रीपोजिशन जो वाई होता है वो किसी भी समय सीमा की डेड लाइन को दिखाता है। वाई डेड लाइन को दिखाने का काम करता है। दोस्तों एक मिनट बात कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये जो वाई है ये डेड लाइन को दिखाता है। यानी यदि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम एक डेड लाइन के तहत हो, एक समय सीमा के अंदर उसकी एक डेडलाइन निर्धारित हो, तो उसको दर्शाने के लिए मैं वाई प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ। लेकिन ऑन प्रीपोजिशन का यूज जब मैं एग्जैक्ट डेट को मुझे दिखाना हो, ठीक है, एग्जैक्ट डे को दिखाना हो तो मैं वहाँ पर ऑन का यूज करूँगा। जैसे मैंने कहा कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे के आफ्टर सैटरडे, फिर संडे और फिर मंडे। इसका मतलब मंडे क्या हो गया? मंडे दोस्तों एक डेडलाइन हो गया। इस डेडलाइन के अंदर यानी फीस जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक जमा हो जानी चाहिए। यानी मंडे क्या हो गया? एक डेडलाइन हो गया। तो डेडलाइन को दिखाने के लिए वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ पर ऑन मंडे लिख दूँ तो इस सेंटेंस का सेंस ये हुआ, ऑन मंडे लिखने से सेंटेंस का सेंस ये हुआ कि जो फीस जमा होगी केवल मंडे के दिन होगी। ऑन एक स्पेसिफिक डे को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं उसी दिन की बात करूं, ठीक है, केवल और केवल एक दिन की बात करूं जो मेंशन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऑन का यूज किया जाएगा। दोस्तों अब हम अगला यूज डिस्कस करते हैं। अगले प्रीपोजिशन की बात हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। इसी में हम अभी थोड़ा बात कर लेते हैं वाई की, टिल की और अनटिल की। टिल और अनटिल बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है, लेकिन मैं इसे क्लियर करने का प्रयास करना चाहूँगा। ठीक है, टिल और अनटिल। देखिए दोस्तों
टिल और अनटिल इन दोनों का प्रयोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, यानी एंड पॉइंट ऑफ अ कंटिन्यूअस एक्शन, एंड पॉइंट ऑफ अ कंटिन्यूअस एक्शन, एक एक्शन के एंड पॉइंट को दिखाने के लिए मैं टिल और अनटिल का यूज करता हूं। कोई भी एक्शन हो उसके एंड पॉइंट को दिखाने के लिए कि वह एक्शन खत्म कहां पर हुआ है, समाप्त कहां पर हुआ है, इसी बात को दिखाने के लिए मैं टिल और अनटिल का यूज करता हूं। और वाई का यूज मैं डेड लाइन को दिखाने के लिए, जब कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी डेड लाइन को दिखाए, यानी मैंने कहा मंडे, तो मंडे एक डेड लाइन हो गई, यानी कोई भी एक्शन मंडे से लेट नहीं होना चाहिए। एक डेड लाइन को जब मैं दिखाने की बात करता हूं तो मैं हमेशा वाई का यूज करता हूं। इस तरह से मैंने टिल, अनटिल और वाई का डिस्कशन किया। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। जैसे मैंने लिख दिया कि सी इज स्लीपिंग टिल 2 o'clock, तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है। सी इज स्लीपिंग टिल 2 o'clock, तो यहाँ पर टिल लगाने से मुझे यह पता चला कि उसके जो सोने का समय है, वो 2 बजे तक है, ठीक है। यानी वह 2 बजे तक सोई, 2 बजे तक उसके सोने का जो समय है वो उसका एंड हो गया। जब किसी एंड पॉइंट ऑफ टाइम का कोई भी एक्शन कंटिन्यू हो और उसके एंड पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना हो तो टिल और अनटिल का यूज किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हम अगली कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। मैं 2 बेसिक प्रश्न आपके सामने लिखूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख दूं कि आई वाज स्लीप टिल 9 o'clock। दूसरा सेंटेंस मैं लिख दूं कि सी वाज स्लीप वाई 9 o'clock। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? कोई भी स्टूडेंट्स जो समझता हो कि इसके प्रीपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इस कॉन्सेप्ट को बता सकता है, ठीक है। चलिए खैर ध्यान दीजिए, जो ये सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर 9 o'clock एक डेड लाइन है, 9 o'clock एक डेड लाइन है, यानी वाई का प्रयोग मैंने आपको बताया है कि डेड लाइन के लिए किया जाता है। यानी वह जो सोई वह 9 बजे तक सोई, ठीक है। 9 बजे के अंदर अंदर सो गई, 9 या 9 से पहले वह सो गई, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सी आई वाज स्लीप टिल 9 o'clock। इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि एक कोई भी एक्शन पॉइंट ए से शुरू हुआ, मुझे नहीं पता कब शुरू हुआ, पॉइंट बी पर एंड हो गया। कोई भी एक्शन पॉइंट बी पर जाकर एंड हो गया, तो यानी यहाँ से यहाँ तक वो एक्शन हुआ और इस 9 o'clock पर एक्शन एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो एंड पॉइंट ऑफ अ कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाने के लिए मैं हमेशा टिल का यूज़ करता हूँ, टिल या अनटिल का। अब एक क्वेश्चन दोस्तों एसएससी CHSL के अंदर और एक बार CGL के अंदर आया हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं कि द रेन stopped the match was suspended। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन हमारे सामने था, until, till, unless और चौथा ऑप्शन था इफ। इसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना था, तो इसमें हम अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, अनलेस और इफ के बारे में पहले जान लेते हैं। अनलेस का प्रयोग हमेशा कंडीशन को शो करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर कंडीशन की बात ही नहीं की गई, यहाँ पर एक टाइम पीरियड की बात की गई। अनलेस, हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट अभी टिल और अनटिल की बात आई तो इसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अनलेस जो है वो कंडीशन को शो करता है, इसी प्रकार इफ भी कंडीशन को दिखाता है, बट इस सेंटेंस में अनटिल और टिल दोनों टाइम को दिखाने का, टाइम को शो करने का काम करते हैं।
until and till both shows as the time but unless and if shows as a condition। ठीक है, ये सभी कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। टिल और अनटिल कई बार प्रीपोजिशन भी बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया कि जब रेन स्टॉप हुई, जब तक रेन चल रही थी तो मैच को सस्पेंडेड रखा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अनटिल टाइम को दर्शाता है। यदि आपको अनटिल और टिल में एक ऑप्शन का चुनाव करना हो तो आप हमेशा अनटिल को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो ग्रामेरियन है वो अनटिल को ज़्यादा प्रेफर मानते हैं, ज़्यादा फॉर्मल मानते हैं इन कंपैरिजन ऑफ टिल की तुलना में। इस प्रकार से दोस्तों टिल और अनटिल का भी हमने डिस्कशन किया। अब थोड़ा मैं कुछ एट के बेसिक यूजेस की बात कर लेता हूँ। अब हम एट के कुछ बेसिक यूजेस की बात कर लेते हैं। एट के कुछ फिक्स प्रयोग, जैसे एट के साथ होम का यूज़ आपको फिक्स करना है, एट के साथ गुड। ठीक है, इसी प्रकार एट एयरपोर्ट, इसी प्रकार एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टैंड। एट का एक बेसिक यूज है एट मोहन। इस सेंटेंस का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि मोहन का घर। इसी प्रकार एक यूज एट का और फिक्स है एट द एज ऑफ, ये था एट के कुछ बेसिक यूज। अगर ये सब वर्ड कहीं आ जाए तो एट के प्रयोग यहाँ पर आपको फिक्स होते हैं, फिक्स यूजेस की बात करते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने एट के बेसिक यूजेस का डिस्कशन किया। अब हम अगले वीडियो में आपसे अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।